बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। We do not wish to go into war, but please be rest assured, should you initiate any aggression, first, you shall never be able to surprise us. Pakistan Armed Forces shall never be surprised by you, but let me assure you, we shall surprise you. जारहियत हुई तो भारत नहीं, हम सरप्राइज देंगे। पाक फौज का करारा जवाब। DGISPR कहते हैं जंग में पहल की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन दिफा हमारा है। हम गुजरे हुए कल की फौज नहीं। भारत के खिलाफ इस बार फौजी रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ किस्म का होगा। आखिरी सांस और गोली तक मुल्क का दिफा करेंगे। कैसे होता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी शख्स LOC को क्रॉस करे और ऐसा इलाका जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद वहाँ की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है और 70 साल से वहाँ बैठे हैं और वहाँ से दरअंदाजी हो जाए, तो फिर तो आपको अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को पूछना चाहिए कि इतने सालों से बैठे हैं, इतना आपका डिफेंस का खर्चा हो रहा है, कैसे ये इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। DGISPR ने पुलवामा हमले पर भी दुश्मन को हकीकत बता दी। कहते हैं धमाका खेज मवाद और गाड़ी पाकिस्तान से नहीं गई। भारत तरक्की चाहता है तो कुलभूषणों को पाकिस्तान भेजना बंद करे। मसला कश्मीर को खित्ते के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं जनरल रिटायर्ड असद दुरानी मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए। उनकी पेंशन और मराहत खत्म कर दी गई। 2 सीनियर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का भी भारत को होश के नाखून लेने का मशवरा। कहा पाक भारत कशीदगी खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। भारत ने जारहियत की तो भरपूर जवाब मिलेगा। दुश्मन आजाद कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, खुली जंग नहीं। पुलवामा हमले पर पाकिस्तान को मुलव्वस करने का भारतीय वावेला दम तोड़ गया। सलामती काउंसिल ने भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। मोदी हुकूमत की कोशिश के बावजूद सलामती काउंसिल ने मुजम्मती बयान में पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। दहशतगर्दी का राग अलापने वाला पड़ोसी खुद रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों एक और नौजवान शहीद। बर्बरियत के खिलाफ ताजिरों की हड़ताल। श्रीनगर में दफा 144 नाफिज, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। 10 रियासतों को कश्मीरी शहरियों पर हमले बंद करने का हुक्म। मकबूजा कश्मीर के जिला सोपर में आज भी एक शहरी शहीद। वादी में कर्फ्यू नाफिज। भारत के खेलों से खिलवाड़ पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन एक्शन। शूटिंग वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा न देने पर आइंदा कोई आलमी मुकाबला भारत में न कराने का फैसला। वो मर्जी कर लें, जितना मर्जी शोर मचाएं, हमने एक एक का एहतसाब करना है। एक एक का एहतसाब करना है हमने। वजीर आजम इमरान खान का करप्शन के खिलाफ जारहाना अंदाज। करप्ट अफराद को ना छोड़ने का ऐलान। कहा कोई ताकतवर डाकू जेल में नजर नहीं आता। डाकू को पकड़ो तो सब कहते हैं जमहूरियत को खतरा है। ताकतवर डाकू को बचाने के लिए सब असेंबली में इकट्ठे हो जाते हैं। कराची में होटल का बासी खाना 5 मासूम जाने ले गया। जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 1.5 से 9 साल के दरमियान।
वालिदा की हालत संभल गई, फुफ्फो भी अस्पताल में जेर इलाज। बच्चों के चचा कहते हैं भाई की फैमिली ने सदर के नौबहार रेस्टोरेंट से बिरयानी खाई थी। जहरीले खाने से चंद माह में दूसरा खानदान उजड़ने के बाद सिंध फूड अथॉरिटी को होश आ गया। अमले का होटल नौबहार का दौरा, 15 मुलाजिमों को गिरफ्तार कर लिया। बिरयानी के नमूने भी ले लिए गए। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की अस्पताल आमद, कहा मुतासिरा फैमिली के साथ भरपूर ताउन करेंगे। पांच बच्चों की जान चली गई। शहला रजा सिंध फूड अथॉरिटी का दिफा करती रही। पीपल्स पार्टी 10 साल से सिंध में स्याहो सफेद की मालिक। फूड अथॉरिटी को फाल करना किसका काम था? अवाम सरापा सवाल। नवाज शरीफ को रिहाई मिलेगी या नहीं? साबिक वजीर आजम की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरखास्त का फैसला पीर को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। करना पड़ेगा मोहतरमा, आप अपना तरीकेकार सही करें। सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर ऑपोजिशन का कौमी असेंबली में हंगामा। स्पीकर डाइस का घेराव, बिल और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हिज़्ब इख्तिलाफ ऐवान से वॉकआउट कर गई। शाहिद खाका नवासी ने कहा कि साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। और चॉकलेट सिर्फ खाई नहीं जाती, यकीन ना आए तो खुद देख लें। ब्रसल्स में मॉडल्स ने चॉकलेट से बने मलबूसात पहनकर रैंप सजाया तो देखने वाले सहरज़दा रह गए।